मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर कथा, बहुला व्रत कथा। बहुला व्रत कथा और महात्म्य सुने, आनंद लें। तो सुनिए। बहुला व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम रहते हैं। यह व्रत गौ माता की पूजा की जाती है। इस व्रत का बहुत ही उत्तम महात्म्य है। अपने भाई और पुत्र की कामना से ये व्रत माताएं बहनें करती हैं। तो इस व्रत का के पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। इस कथा को हम सुनाएंगे, सुनिए और आनंद लीजिए। तो सुने। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, तो सभी देवता लोग ने सोचा कि हम लोग यहाँ बैकुंठ में रह के क्या करेंगे। बैकुंठ से हमको भगवान कृष्ण की लीला देखने जाना है, क्योंकि यहाँ रह के बिना भगवान के, तो बिना हरि श्री हरि के हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे। यहाँ पे कोई तात्पर्य ही नहीं रहने का, कोई प्रयोजन ही नहीं है। हमको यहाँ रहना उत्तम नहीं है। तो सभी देवी देवताओं ने वहाँ पे जा कर के गोकुल में गोपी और ग्वाल के रूप में जा कर के जन्म लिया और सभी लोग वहाँ पे रहने लगे भगवान कृष्ण की सेवा में। सभी लोग आनंद पूर्वक रहते। तो बैकुंठ में जो कामधेनु गाय थी स्वर्गलोक में, उसने सोचा कि मैं ही रह के क्या करूँगी यहाँ पे, मुझे भी रहना नहीं चाहिए। मैं भी कोई उपाय सोचती हूँ कि मैं भगवान विष्णु के कृष्ण रूप में वहाँ गोकुल में मैं भी जाऊँ, मैं भी बाल लीला का आनंद लूँ, मुझे भी जाना चाहिए। भगवान की अनंत लीलाएं हैं वहाँ पे। तो कामधेनु गाय अपने एक अंश से बहुला नामक गाय बन करके और चली आती है गोकुल में। गोकुल में चली आती है जब, तो अब नंद बाबा के गौशाले में प्रवेश करती है और वहाँ तो हजारों गायें हैं। तो हजारों गायें हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अपना वो भी चरती है, खाती है, सेवा करती है, भगवान का भजन करती है। यही उसका कार्य था। तो बहुत ही भगवान की बहुत परम भक्त थी वो। तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न रहते थे। कृष्ण के रूप में भी वो बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने सोचा कि बताइए, वहाँ से भी वैकुंठ का स्वर्ग का सुख छोड़ करके ये गाय यहाँ पे आई है, तो कुछ तो इसकी भक्ति विशेष है। किंतु मैं एक बार इसकी परीक्षा लेना चाहूँगा। भगवान कृष्ण ने यह सोच के कहा कि चलो एक दिन इसकी परीक्षा लेते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन बहुला नामक गाय जाती है जंगल में, चरने के लिए निकल जाती है। सभी गाय जाती हैं चरने के लिए, तो उस दिन अकेले बहुला गाय जाती है। वहाँ पे भगवान कृष्ण ने सोचा वो तो लीलाधारी हैं, उनकी लीलाएं तो अनंत हैं, क्षण भर में क्या कर दें। उन्होंने भगवान कृष्ण ने सिंह का रूप धारण किया, शेर का रूप धारण किया विकराल, और बहुला गाय के सामने प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो बहुला तो देख के भयभीत हो गई। बेचारी वो क्या करती, सीधी सादी गाय। उसने तो हाथ जोड़ के वो खड़ी हो गई। उसने कहा कि हे वनराज, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, थोड़ा सा समय मुझे चाहिए, मुझे भक्षण मत करो। वनराज ने कहा कि क्यों ना भक्षण करूं तुम्हारा, कोई आहार सामने आया हुआ आहार कोई छोड़ता है क्या, मैं क्यों छोड़ूं, मुझे नहीं छोड़ना है। उसने बहुत ही विनती किया, बहुत प्रार्थना किया, अनुनय विनय किया कि हे वनराज, हे सिंह, तुम मुझे थोड़ी देर के लिए बख्श दो, थोड़ी देर के लिए मुझे छुट्टी दे दो, मैं अपने बछड़े को दूध पिला के आती हूँ, फिर मेरा भक्षण कर लेना। तब सिंह क्या कहता है कि पहले ये बताओ, कोई आहार आ करके और चला जाएगा तो फिर क्या वापस आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी दया किसमें है कि अपना जीवन देने के लिए वो वापस आएगा। सभी लोग अपने जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कोई अपना जीवन देना चाहेगा। किंतु गाय ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सत्य और धर्म का की शपथ लेती हूँ
सत्य और धर्म की शपथ लेकर के मैं कहती हूँ कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने बछड़े को दूध पिला के तृप्त हो जाऊँ, बस मैं वापस आ जाऊँगी क्षण भर में। तो अब भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो समझ गए कि ये तो जब सत्य और धर्म का जिसने शपथ लिया है वो तो पूर्ण जरूर करेगी। भगवान ने सिंह रूप में उसको छुट्टी दे दिया, कहा ठीक है जाओ, तुम जाओ, किंतु जल्दी ही वापस आ जाओ, अति शीघ्र तुम्हें आना होगा। बहुला जाती है और बछड़े को दूध पिलाती है और स्नेह प्रेम करती है। उसके बाद थोड़े ही देर में वहाँ आकर के उपस्थित हो जाती है। भगवान सिंह के रूप में खड़े होते हैं, कहती है हे वनराज, अब मेरा भक्षण कर लो, मेरा आहार कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। कम से कम इतना तो मेरे शरीर का किसी के काम आ जाएगा, किसी की क्षुधा तृप्त हो जाएगी, इसलिए हे वनराज लो, अब मैं आकर के उपस्थित हूँ आपके सामने। भगवान लीलाधारी भगवान कृष्ण तो प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं कि इतना समर्पण, इतनी सरलता, इतना समर्पण किसके अंदर हो सकता है? वो किसी एक भक्त के अंदर ही हो सकता है और किसी के अंदर नहीं हो सकता। तो वो प्रसन्न होकर के अपने कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बहुला, जो तुम मांगोगी वो तुम्हें प्राप्त होगा। और उन्होंने यह बात उसी दिन कह दी कि उसी दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दिन था। इसी नाते भगवान कृष्ण ने कहा कि इस दिन जो भी गौ की सेवा करेगा, गौ माता की, वह हर मनोकामना को पूर्ण करेगा, उसकी सारी मुरादें पूर्ण होंगी। तो आप भी इस व्रत को करें और गौ माता की सेवा करें, आपकी भी मुरादें पूर्ण होंगी, मेरी भी मुरादें पूर्ण होंगी। तो बोलिए जय माता की, गौ माता की जय।